फाइनली आईपीएल ऑक्शन खत्म हो चुके हैं। मतलब इतना आईपीएल ऑक्शन देख लिया ये 2 दिनों में कि मेरे सपनों में मैं खुद ही ऑक्शनर बन गया और प्लेयर बेचने में मैं अपने सपनों में चिल्ला रहा हूं कि भाई लास्ट चांस, फेयर वार्निंग, एनीबॉडी एल्स, वी हैव बिड फ्रॉम केकेआर, वी हैव बिड फ्रॉम आरसीबी। मतलब अपने सपनों में मैं खूब बड़बड़ा रहा था और बहुत सी बड़ी चीज हो चुकी है इस आईपीएल ऑक्शन में। ऋषभ पंत मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन चुका है आईपीएल हिस्ट्री का, जो भाई एलएसजी ने ऋषभ पंत को खरीद लिया। तो बहुत मजेदार रहा ये पूरा आईपीएल ऑक्शन, जितना भी रहा मजा आया। जिस हिसाब से दिल्ली वाले अंकल ने मजे दिला रखे थे आईपीएल में, ऋषभ पंत का प्राइस ही दिल्ली वाले अंकल ने रेट बढ़ाया क्योंकि 20 करोड़ पे ऋषभ पंत तय हो गया था, पर वो तो दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम दिखा दिया था, वहां से एलएसजी ने अमाउंट बताया, पर फिर दिल्ली ने मना कर दिया 27 करोड़ के बाद। तो भाई दिल्ली के अंकल ने भी खूब मजे दिला रखे। तो मतलब पूरा मजेदार रहा है आईपीएल ऑक्शन। बात करेंगे टीमों की, भाई किस टीम का क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है, किस टीम की क्या वीकनेस है और क्या नए प्लेयर ऐड हुए हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटी है, किस टीम की कौन सी क्या बेस्ट प्लेइंग 11 बन सकती है, तो ये सारी चीजें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाई जो इस 2024 की आईपीएल विनिंग टीम थी वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स, विनर रही थी इस साल की। तो उसी से शुरुआत करते हैं कि क्या भाई केकेआर ने इस साल प्लेयर खरीदे, क्या उनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 बन सकती है, क्या उनकी वीकनेसेस है, क्या उनका भाई स्ट्रॉन्ग कोर है, उनका मिडिल ऑर्डर, उनके स्पिनर। तो बात करते हैं सबसे पहले केकेआर से। केकेआर आईपीएल ऑक्शन में आने से पहले ही केकेआर ने अपने पूरे 6 प्लेयर पिक कर लिए थे जो भी उन्होंने रिटेन करने थे, और उन पे कोई आरटीएम था नहीं यूज करने के लिए ऑक्शन टेबल पे। तो उनके पहले से जो 6 प्लेयर थे वो उनके पहले से ही सेट थे। और उसमें से बहुत सी सरप्राइजिंग चीज ये लगी कि वो उन्होंने मिचेल स्टार्क के पीछे इतना नहीं भगे, क्योंकि पिछले टाइम वो भाई 24-23 करोड़ में मिचेल स्टार्क को खरीद लिया था, बट इस बार वो मिचेल स्टार्क के पीछे नहीं भग पाए। और भाई मिचेल स्टार्क का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रही थी आईपीएल जिताने के लिए भाई केकेआर को, क्योंकि जिस हिसाब से क्वालिफायर में, एलिमिनेटर में, फॉर फाइनल में स्पेल डाले थे मिचेल स्टार्क ने, भाई आग लगा रखी थी अपनी बॉलिंग से। तो मिचेल स्टार्क को उन्होंने जाने दिया। और श्रेयस अय्यर जो कप्तान है, जिसने भाई इतने साल बाद केकेआर को भाई ट्रॉफी जितवाई, अब कप्तान को भी रिटेन नहीं किया। और टू बी ऑनेस्ट भाई केकेआर के पास अब कोई भी कैप्टन नहीं है। केकेआर ने कोई भी एक ऐसा लीडर प्लेयर पिक नहीं किया जो भाई टीम को लीड कर सके। तुम उनका पूरा स्क्वाड देखोगे तो मतलब उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी एक प्लेयर हो जो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसने राइट टाइम पे मचा रखा हो, टीम का कैप्टन हो किसी टीम का, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मतलब डिसेंट सा उनका स्क्वाड है पूरा, बट स्टिल उनमें जो सबसे बड़ी जो चीज देख के लगती है कि भाई उनमें एक लीडर की बहुत बड़ी कमी। वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ में खरीद तो लिया, बट स्टिल तुम्हें याद होगा 2024 के आईपीएल में वेंकटेश ने भाई वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर में आता था, जिस हिसाब से वो बैटिंग करके चला जाता था और वो मतलब फिर उसका सब्स्टिट्यूट कर देते थे, उससे बॉलिंग भी नहीं कराती थी केकेआर। और स्टिल केकेआर ने इस साल वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ में खरीद लिया। और मे भी भाई वेंकटेश अय्यर का भी जहां इंटरव्यू आया था उसमें उसने भी बोला था कि इस बार वो भाई वो कैप्टनसी भी कर सकता है, माइट भी रिंकू सिंह को भी ट्राई कर सकते हैं इस बार वो कैप्टन बनाने के चक्कर में। रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर जो 2 प्लेयर लगते हैं कि जो भाई जो कैप्टनसी संभाल सकते हैं, या तो फिर वो भाई वेंकटेश अय्यर है या तो रिंकू सिंह। फिल सॉल्ट को भी जाने दिया है, फिल सॉल्ट को भी वो उन्होंने नहीं खरीद पाए। पीछे तो भग रहे थे फिल सॉल्ट के पीछे, पर इतने पैसे थे नहीं केकेआर के पास उस टाइम, तो फिल सॉल्ट को जाने दिया है। और फिल सॉल्ट की बल्ली जो ओपनर और विकेट कीपर लिए है इस बार केकेआर ने, वो भाई बहुत सही लगे मेरे को तो देख के, क्योंकि क्विंटन डिकॉक एंड गुरबाज भाई देखो बहुत डिसेंट बाय है। मेरे को तो ये देख के लग रहा है कि दोनों प्लेयर बहुत ठीक ठाक है, बट दिक्कत ये होगी कि भाई प्लेइंग 11 में खिलाएंगे कैसे, क्योंकि दोनों फॉरनर प्लेयर है। बट स्टिल भाई गुरबाज तो बहुत सही प्लेयर इन्होंने दोबारा खरीद लिया, क्योंकि रिसेंट टाइम में जैसे T20 वर्ल्ड कप में देखा था, जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप गया था, गुरबाज ने भाई आगे से लीड कर रखा था अफगानिस्तान को, इतने मैचेस जिताए थे और रिसेंट टाइम में भी बहुत 100 लगाते हुए आ रहा है अफगानिस्तान के लिए। तो मेरे को लग रहा है कि गुरबाज तो बहुत अच्छी बाय है। और क्विंटन डिकॉक को भी आई थिंक मेरे को लग रहा है कि फिर एक खिला ही लेंगे, क्योंकि एक उसका एक्सपीरियंस काम आएगा टॉप ऑर्डर में, क्योंकि थोड़ी तो देखो उन्हें बनानी पड़ेगी जगह। अब देखने वाली बात रहेगी कि ये भाई क्विंटन डिकॉक और गुरबाज को दोनों को एक साथ खिलाते हैं कि नहीं। और जो 2 इंडियन प्लेयर लिए थे केकेआर ने, वो एक तो मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को तो उन्होंने बिल्कुल ही आखिरी में उठाया था जब वो एक्सीलेंट ऑक्शन चल रहा था, जल्दी प्लेयरों का नाम आ रहे थे और वो बिक रहे थे। तो अजिंक्य रहाणे को तो बहुत बाद में उठाया था केकेआर ने, बट उससे पहले मनीष पांडे को उठा लिया था। तो 2 प्लेयर है, आई थिंक ये भी मिडिल ऑर्डर में खिला सके, तो आई थिंक मेरे को तो बहुत मुश्किल चांस लग रहा है कि मेरे प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे। बस हाँ, बैकअप प्लेयर जरूर हो सकते हैं मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे में भी, बट मेन प्लेइंग 11 में तो भाई मेरे
मेरे को बहुत कम लग रहा है खेलते हुए देख। उमरान मलिक को भी केकेआर ने ले लिया, क्योंकि पहले बार ही उमरान मलिक तो अनसोल्ड चला गया था जब वो दूसरी बार दोबारा ऑक्शन में आया था, जब केकेआर ने उमरान मलिक को ले लिया था। आर्किड नोकिया को भाई केकेआर ने ले लिया और जॉनसन को भी भाई केकेआर ने ले लिया। तो डिसेंट से इन्होंने थोड़ा पेस अटैक खट्टा कर लिया इस हिसाब से, क्योंकि जॉनसन बहुत सही है, क्योंकि नई बॉल डालता भी है, नई बॉल का स्पेशलिस्ट है। ये मोहम्मद शमी के पीछे भग तो रहते, पर इन्हें मोहम्मद शमी मिला नहीं, वो तो हैदराबाद ले गई। स्टिल जब भी देखा जाए पेस अटैक तुम्हें देखोगे केकेआर का, इसमें हर्षित राणा एक बहुत सही चीज मिलेगी और वैभव अरोड़ा, ये दो फास्ट बॉलर इन्होंने बहुत सही पिक कर रखे हैं। हर्षित राणा को तो इन्होंने रिटेन ही कर लिया था और वैभव अरोड़ा को भी बहुत सही ले लिया, क्योंकि दो प्लेयर है, क्योंकि रिसेंट टाइम में लगातार ये भाई केकेआर में खेलता है पिछले 2 साल से, तो बहुत सही इन्होंने काम किया है भाई केकेआर के लिए। तो इंडियन फास्ट बॉलर तो उनके पास ठीक है, उमरान मलिक भी है भाई, वैभव अरोड़ा भी है और हर्षित राणा भी है। तो फास्ट बॉलर इंडियन ऑप्शन तो इन पे सही है, बस एक कोई फॉरनर अच्छा मिल जाता तो आई थिंक और अच्छा रहता, क्योंकि देखो नोकिया की आजकल फॉर्म इतनी अच्छी है नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में, स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और जॉनसन पहले भी गुजरात के लिए खेल चुका है, बट इतना कुछ अच्छा किया नहीं, बट स्टिल ठीक है भाई। और नोकिया को इनको खिलाना ही पड़ेगा, और मे बी नोकिया की फॉर्म हुई तो वो तो बहुत तगड़ा कर ही देगा, उसकी आखिरी में यॉर करे, उसकी पेस तो उस हिसाब से देखा जाए तो पेस अटैक इनका भाई बहुत डिसेंट है। और स्पिन की बात करें, स्पिन डिपार्टमेंट में इन्होंने 2 नए स्पिनर लिए। अनुकुल रॉय तो पहले ही केकेआर में था, और उसके बाद मयंक मार्कंडे को उन्होंने और ले लिया, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके स्पिन पे, क्योंकि इनके पास पहले ही भाई 2 तगड़े स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, नारायण और वरुण चक्रवर्ती। तो स्पिन डिपार्टमेंट तो उनका वैसे ही ठीक था। और जो मेरे को सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट लगता है केकेआर का, ये पूरा स्क्वाड देख के, वो है केकेआर का मिडिल ऑर्डर। आंड्रे रसल, रोमन पावल, रिंकू सिंह एंड रमनदीप। जिस हिसाब से देखो यार इनका मिडिल ऑर्डर भाई, कितने पावरफुल हिटर बैठे हैं। रसल, रोमन पावल जिस दिन चल जाए भाई, ये दोनों करेबियन आग लगा सकते हैं मिडिल ऑर्डर में आके। रिंकू सिंह पे आई थिंक बहुत सा इस साल बहुत सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी रिंकू भाई वो छोटा रिंकू नहीं रहा अब, क्योंकि आई थिंक ये सीनियर प्लेयर में काउंट करने लगेगा, क्योंकि वैसे तुम देखोगे कि इतने सीनियर प्लेयर है नहीं केकेआर की टीम में बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि नीतीश राणा को भी इस बार उन्होंने पिक नहीं किया। तो उसके हिसाब से देखोगे तो रिंकू सिंह पे भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी इस साल, क्योंकि उसे भी मैच्योर क्रिकेट खेल के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सीनियर प्लेयर हो चुका है। अब वो छोटा मोटा रिंकू रानी है, क्योंकि इंडिया के लिए भी लगातार खेल रहा है। तो रिंकू पे आई थिंक मेरे को लग रहा है कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। रघुवंशी को भी इन्होंने दोबारा खरीद लिया, और पिछले साल डेब्यू रघुवंशी ने केकेआर के लिए किया था, और बहुत सही बाय है, क्योंकि यार एक यंगस्टर और जो भाई फ्यूचर का इन्वेस्ट कर दिया, मेरे को तो यही लग रहा है देख के, क्योंकि पिछले साल खेला था बहुत मस्त, इसने 50 भी बनाई थी दिल्ली कैपिटल्स के सामने, 1-2 मैच में और अच्छा खेला था। तो जिस हिसाब से लगता है कि यार वो 1 डाउन तो खेलेगा ही, क्योंकि नया प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है एक तो, ठीक है, यंगस्टर है, तो वो चीज भी अच्छी लगी देखिए कि एक प्लेयर ऐसा इन्होंने बाय कर लिया, एक बैट्समैन जो भाई फ्यूचर तक ये काम करा सकते हैं उस प्लेयर से। इन्होंने एक और ऑलराउंडर खरीदा था, मोइन अली, जो बैटिंग भी कर सकता है और आके 2-3 ओवर में निकाल सकता है। तो डिसेंट सी टीम इन्होंने अच्छी क्रिएट कर दी। और क्या पॉसिबल 11 हो सकती है केकेआर की, तो मेरे को लग रहा है कि गुरबाज के साथ मैं ओपनिंग कराऊंगा, कि क्विंटन डिकॉक को मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि बड़े टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं है और अदर लीग में भी ऐसी है। बट तुम देखोगे गुरबाज से कंपेयर करोगे, गुरबाज की भाई आजकल फॉर्म भी तगड़ी चल रही है, तो मैं गुरबाज के साथ सुनील नारायण को ओपनिंग कराऊंगा। एंड 1 डाउन मैं खिलाना चाहूंगा रघुवंशी, एंड 4th पे वेंकटेश अय्यर, 5th पे रिंकू सिंह, एंड देन आंड्रे रसल, फिर रमनदीप, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती एंड वैभव अरोड़ा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है केकेआर में आई थिंक बस वो ये कि कैप्टन किसे चुनेंगे, क्योंकि यार देखो कि वेंकटेश अय्यर को यार इतने बड़े स्टेज पे क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा वो भी अलग बात है। रिंकू सिंह आई थिंक एक और वो है क्या, आंड्रे रसल। मैं तो इन 3 ही प्लेयर को देख पा रहा हूँ कि इन 3 में से एक को कैप्टन बना सकते हैं। तुम मेरे को जरूर कमेंट में बताना कि केकेआर का स्क्वाड कितना बढ़िया लग रहा है और कितना तुम्हें ऐसा ही लग रहा है कि हल्का सा ये अपना टाइटल डिफेंड कर सकती है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो तुम मेरे को जरूर कमेंट में बताना। और आज के बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जरूर क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना भाई। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।